टीवी के शो में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक समस्या की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उससे छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक समाधान। आज हम बात करेंगे शरीर के लिए कितना जरूरी है विटामिन B12 और शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चौहान, जो आज आपको विटामिन B12 की अहमियत तो बताएंगे ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में आप जानेंगे अंकुरित चने और अंकुरित मूंग की कमाल की खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है शरीर के लिए विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी तो हो जाइए होशियार। आप हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, शरीर में हो सकती है खून की कमी, याददाश्त तो हो सकती है कमजोर, हाथ पांव पड़ सकते हैं सुन्न। शरीर के लिए जरूरी है विटामिन B12। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए विटामिन B12 क्या रोल निभाता है। डॉक्टर साहब, बात चल रही है विटामिन B12 की, क्या है इसकी खासियत, क्या है इसकी अहमियत, क्या रोल अदा करता है ये? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन B12 हमारे शरीर में, और मुख्य रूप से लोगों को कई बार इसका पता जब चलता है कि जब उसके कई जो है भयंकर परिणाम शरीर में आ जाते हैं। तो आज इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका महत्व हम समझाते हैं आपको कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं बनती हैं, ब्लड सेल्स जो बनती हैं, उसमें इसका बहुत महत्व है विटामिन B12 का। और इसके अतिरिक्त हम जो आयुर्वेद में जिसको कहते हैं वात नाड़ी संस्थान के शो में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक समस्या की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उससे छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक समाधान। आज हम बात करेंगे शरीर के लिए कितना जरूरी है विटामिन B12 और शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चौहान, जो आज आपको विटामिन B12 की अहमियत तो बताएंगे ही साथ हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में आप जानेंगे अंकुरित चने और अंकुरित मूंग की कमाल की खूबियां। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है शरीर के लिए विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी तो हो जाइए होशियार। आप हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, शरीर में हो सकती है खून की कमी, याददाश्त तो हो सकती है कमजोर, हाथ पांव पड़ सकते हैं सुन्न। शरीर के लिए जरूरी है विटामिन B12। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए विटामिन B12 क्या रोल निभाता है। डॉक्टर साहब, बात चल रही है विटामिन B12 की, क्या है इसकी खासियत, क्या है इसकी अहमियत, क्या रोल अदा करता है ये? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है विटामिन B12 हमारे शरीर में, और मुख्य रूप से लोगों को कई बार इसका पता जब चलता है कि जब उसके कई जो है भयंकर परिणाम शरीर में आ जाते हैं। तो आज इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसका महत्व हम समझाते हैं आपको कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं बनती हैं, ब्लड सेल्स जो बनती हैं, उसमें इसका बहुत महत्व है विटामिन B12 का। और इसके अतिरिक्त हम जो आयुर्वेद में जिसको कहते हैं वात नाड़ी संस्थान, उसको स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन B12 की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और थोड़ा सा अच्छी इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन जो है, वो ठीक प्रकार से कार्य करे, उसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। हमारी इम्यूनिटी पावर, क्योंकि उसमें भी हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कोशिकाएं, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो ही हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन वायरस को फाइट करती हैं। तो इम्यूनिटी, जो हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति जो शरीर में होती है, उसके लिए भी विटामिन B12 की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उनमें विशेष रूप से विटामिन B12 की आवश्यकता इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो बच्चा अंदर जो पल रहा है उसको भी पोषण चाहिए, और उसके जो विभिन्न जो अंग प्रत्यंग जो बन रहे हैं उनके पोषण के लिए, और उसके ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए, उसके नर्वस सिस्टम के निर्माण के लिए एक्स्ट्रा उनको थोड़ा B12 लेना चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी आ रही है, यानी कि अगर हम बात करें सिम्टम्स की या लक्षण की, तो वो क्या है? देखो, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी ब्लड सेल्स अगर ठीक नहीं बनेंगी तो सबसे पहले आपको एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, उसकी वजह से आपको थकावट हो सकती है। अगर थकावट हो आपको, और या वेट लॉस हो रहा है, आपका कमजोरी हो रही है, कई बार ऐसा भी देखा है कि इसकी वजह से कब्ज भी हो जाती है लोगों को, या ऐसा देखने में आता है कि हाथ पैरों में
सुन्नता आ जाती है, सुन्न हो जाते हैं, नम्बनेस जिसको कहते हैं, या सुइयां चुभ रही हैं, जैसे चींटियां चल रही हैं, इस तरह की कंप्लेन करते हैं, हाथों में जो है चींटियां सी चल रही हैं। माइंड के साथ, क्योंकि हमने ब्रेन का यहाँ पर कहा, मस्तिष्क अगर हमारा बहुत स्वस्थ नहीं रहेगा तो कई प्रकार के मस्तिष्क विकार जैसे कि डिप्रेशन हो जाता है, याददाश्त की कमी हो जाती है, कन्फ्यूजन सा रहता है कई बार आदमी को, जैसे कि दिमाग में कोई चीज़, किसी चीज़ ने उसको आवृत कर लिया, ढक लिया है उसको, तो कन्फ्यूजन की एक स्टेट रहती है। इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा सा और इम्यूनिटी की बात करें तो हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो कमज़ोर होने की वजह से कई प्रकार के रोग होते हैं। हृदय की गति बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन जिसको कहते हैं, कभी कभी छाती में दर्द, चेस्ट पेन भी इसमें एक लक्षण देखा जाता है। भोपाल से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, मेरे पैर की एड़ी में दर्द होता है जी। दाएं पैर की एड़ी में, और ये चलने पर दर्द बढ़ जाता है, करीब 3-4 साल से लगातार हो रहा है। देखो, इसमें हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो वात हमारे यहाँ एक दोष होता है, 3 दोषों में से एक वात दोष होता है। वात, पित्त, कफ आपने सुना है, कई बार हम अपने शो में इसका विवरण देते हैं आपको। तो वात जब आपकी एड़ी के अंदर जाकर के अटक जाता है, रुक जाता है, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो वात को जो है ठीक करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, रात को थोड़ा गर्म पानी लें, उसमें एड़ी अपनी रखें, थोड़ा नमक भी इसमें डालेंगे तो अच्छा रहेगा, और उसके पश्चात तौलिए से पोंछ करके उसकी मालिश करें। एड़ी क्या, पूरे तलवों की और पैर की पूरी टखने तक आप अच्छी तरह से मसाज करिए। कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल घर में रहता ही है, या तिल का तेल हो वो और भी अच्छा रहेगा, उससे अच्छी तरह से मसाज करें। साथ में खाने के लिए आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना आप आधा चम्मच रात को 1 कप पानी में भिगोएं और सुबह उसको खाली पेट चबा करके खाएं। तो वो पानी भी साथ में पिए, तो इससे आपको 7-8 दिन में काफ़ी फर्क पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि अगर 3-4 सप्ताह आप इसको पूरा करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई भी समस्या रहती है, किसी प्रकार की आपको कोई तकलीफ रहती है, तो आप हमारे साथ संपर्क करके विस्तार से उस रोग को समझें और समझ करके उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा करें, जो कि परमानेंट चिकित्सा होती है। आयुर्वेद का एक जो हमें विशेष गुण आपको बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो रोग को बिल्कुल जड़ से निकालने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। हाँ जी, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है। कब से रहता है दर्द? ये 1 महीने हो गए। और उसमें कोई सूजन वगैरह तो नहीं आती? नहीं, सूजन नहीं, बस दर्द ही रहता है। और दर्द किस समय ज्यादा होता है, सुबह, दोपहर या रात, या पूरा समय दर्द रहता है? नहीं, रात के टाइम ज्यादा रहता है। रात को ज्यादा। देखिए, रात को क्या है, 2 चीज होती है रात को, एक तो कफ का प्रकोप भी रहता है और ठंड होने से थोड़ा वायु भी बढ़ती है शरीर में। तो सबसे सिंपल चीज है इसमें, 1 महीना है रोग, आपको मैं ये नहीं समझता कि कोई बहुत भयंकर रोग हो गया है, लेकिन इसको यहीं पर रोकना बहुत जरूरी होता है। और रोकने के लिए अगेन, कोई भी दर्द हो शरीर में, हमने बहुत बारी समझाया कि कोई भी दर्द हो उसमें तेल की मालिश बहुत फायदा करती है। आपके लिए एक स्पेशल नुस्खा हम बताते हैं। थोड़ा सा लहसुन लीजिए, 10 ग्राम के करीब, उसको थोड़ा छिलका उतार के छोटा छोटा काटिए, उसमें 1 चम्मच अजवाइन भी उसमें मिलाइए और 100 मिलीलीटर तिल का तेल, इसमें ये सब मिला करके उसको धीमी आंच पर पकाइए आप। जब वो चीज़ें पक जाएंगी, अजवाइन और लहसुन थोड़ा सा ब्राउन या थोड़ा भूरे रंग का होने लगेगा, काला होने से पहले ही आप बंद कर दीजिए उसको। तो उसको छान लीजिए आप, उस तेल को नीचे उतार के, और छान करके जो तेल बचा है उसी से मालिश करिए आप हाथों पैरों में, जहाँ पर भी दर्द होता है। पूरे बॉडी में भी लगाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी तरह से मालिश करें। कम से कम 10 मिनट तो मालिश में लगना ही चाहिए खूब, इतना कि तेल पूरा अंदर बॉडी में आपके एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसी से आपका दर्द गायब हो जाएगा। आपको ज़्यादा और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में खाने पीने में बहुत ज़्यादा बादी वाली चीज़ें ना खाएं। उड़द की दाल है, राजमा, गोभी, भिंडी, जो गैस बनाने वाली चीज़ें होती हैं ज़्यादा, उनका सेवन ना करें, तो इससे रोग आपका ठीक होगा। आइए अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के बेहद आसान और घरेलू नुस्खे। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, विटामिन B12 जो है वो बहुत कम चीज़ों में आपको मिलेगा, क्योंकि इसका सोर्स जो है वो मुख्य रूप से, जब हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो जो नेचुरल सोर्सेज हैं
और जो खास तौर पर हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें कुछ विशेष चीज़ों में मिलता है, उनको ज़रूर आपको सेवन करना चाहिए। एक तो मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर आपको विटामिन B12 मिलता है, दूध आप पी सकते हैं, दही आपको बहुत अच्छा रहेगा, रात को ना खाएं नहीं, दोपहर को खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं, और पनीर का सेवन ज़रूर करें। तो ये चीज़ें अगर आप निरंतर सेवन करेंगे तो आपको विटामिन B12 की मात्रा अच्छी मिलेगी इससे। दूसरा, चुकंदर और गाजर, इसका जूस जरूर पीजिए आप। अगर आपको विटामिन B12 की कोई भी परेशानी है तो आप इनका सेवन करिए। सोयाबीन में भी विटामिन B12 की मात्रा पाई जाती है, और सोयाबीन में साथ में आपको और कई चीज़ें भी ऐसी मिलती हैं जिससे कि शरीर में शक्ति भी बढ़ती है। तो सोयाबीन को आप कई रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन का जो है आप आटा बना करके आप गेहूं में मिला के उसकी चपाती बना सकते हैं। सोयाबीन को आप नेचुरली स्प्राउट कर सकते हैं, उसको पानी में डाल के उसके स्प्राउट्स खा सकते हैं। उसकी एक बनी हुई पनीर जैसी एक टोफू मिलती है आजकल, टोफू का आप प्रयोग कर सकते हैं। सोया मिल्क भी आजकल मिलता है, और सोयाबीन की बड़ियाँ तो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं भारत के अंदर, काफ़ी लोग उसको प्रयोग पहले से ही करते हैं, तो उसका प्रयोग अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो आपको विटामिन B12 उससे ज़रूर मिलेगा। और नेचुरल सोर्स में आजकल यहाँ पर भारत में भी कई चीज़ें मिलने लगी हैं। स्पिरुलिना का नाम आपने सुना होगा, उसमें मिलता है, या कई प्रकार की समुद्री घास होती हैं, सी वीड्स उनको बोलते हैं, तो वो भी आपको टैबलेट फॉर्म में कई बार मिल जाते हैं, कभी पाउडर फॉर्म में ये चीज़ें ईजीली मिल जाती हैं। और बिल्कुल ही अगर आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़े विटामिन B12 की, तो आप सप्लीमेंट के रूप में भी इसको ले सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में वो मिलता है, उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए। सर, मैं हरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी, मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, आज से 1 साल हो गया। 1 साल से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है? आपको गैस बनती है, जलन होती है, एसिडिटी होती है, क्या होता है? जैसे सुबह कुछ ना भी खाओ तो खाली पेट गैस ऐसे बनती है। खाली पेट गैस बनती है। इसमें जो लक्षण है मुख्य रूप से गैस्ट्राइटिस अगर इसको कहें तो पेट के अंदर सूजन, खाली पेट भी उसमें गैस बनती है, कई बार जो है उल्टी भी आती है, खाना ऊपर को आ जाता है। तो इसमें हमें सूजन को पहचानना है कि क्यों सूजन आई। सूजन का मूल कारण है पित्त की वृद्धि। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पेट में हो जाती है, और गर्मी किससे बढ़ती है? चाय, कॉफ़ी, लाल मिर्ची, अचार, खटाई। सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान रखें, अगर आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले पित्त वाली चीज़ों को बंद करें। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग गोली खाना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक गोली लिख देंगे आपको कि एक एंटासिड आप रोज़ ले लीजिए। सुबह एक एंटासिड खाई, ऊपर से 1 कप चाय पी लिया, बेकार, कोई फायदा नहीं उसका। ये मतलब जैसे नहाने के बाद मिट्टी डाल ली अपने ऊपर, आप उस तरह का आप ये करते हैं। बिल्कुल मत करिए इसको, कभी ठीक नहीं होगा इससे। आपको पता नहीं कितने दिन वो एंटासिड पूरी जिंदगी हो सकता है खानी पड़े हो, और उसके कई बार फिर और नुकसान भी होते हैं। तो आप क्यों ना आप रूट कॉज को समझ के उसे बिल्कुल बाहर निकालें। और रूट कॉज हो सकता है चाय में ही है आपके, या लाल मिर्च खाते हैं, अचार खाते हैं आप, या बहुत खटाई खाते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए 2-3 महीने के लिए। जिंदगी भर के लिए थोड़ी बंद करनी, 2-3 महीने बंद करिए ताकि आपके अंदर की जो स्वेलिंग है वो ठीक हो जाए। साथ में आपको कुछ कूलिंग चीज़ें लेनी। कूलिंग में क्या है? सबसे सिंपल चीज़ है मुलेठी। अगर मिल जाए तो मुलेठी का आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को ले लीजिए। अभी पत्ते का चूर्ण हम कई बार बताते हैं इसके लिए, वो आपको आसानी से मिल जाता है। वो 1-1 चम्मच आप भोजन से 10 मिनट पहले सेवन कर लीजिए, उससे भी आराम आ जाएगा। और इसके साथ फिर भी अगर आपको तकलीफ रहती है, क्योंकि पुराना रोग हो जाता है कई बार, तो एक जगह नहीं रहता, बॉडी में और कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर पुराना रोग है तो फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ उसमें ज़रूर सेवन करें। 2-3 महीने अगर आप सेवन करेंगे तो बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। क्योंकि पेट के कैसे भी रोग हो, ये मैं आपको बता दूं कि ये गैस्ट्राइटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पेट से संबंधित रोग हो, आंतों से संबंधित रोग हो, आप सीधे आयुर्वेद में आ जाइए। इस जैसे लिवर है, लिवर के लिए भी आयुर्वेद में ही इलाज है और कहीं पर नहीं। पंजाब से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। हाँ जी, मेरी आंखों की रोशनी कम है जा, चश्मा क्या, मेरे को चश्मा लगाता हूँ मैं, तो चश्मा नहीं लगाना, तो ऐसे कोई इलाज बताइए आप। देखिए, चश्मा आपका लगा हुआ है तो पहले देखना है कि चश्मा लगा क्यों आपको। उसकी जो हम तो बार बार आपको एक ही चीज कहते हैं, शायद आप तो सुन करके पहले ही समझ जाते होंगे अब ये क्या बोलने वाले हैं डॉक्टर साहब, कि उसके मूल कारण को जरूर पकड़िए, रूट कॉज को पकड़ना है। चश्मा क्यों लगता है? चश्मा लगने का कारण है कि जो हमारी ये जो आँख की जो बॉल है, आई बॉल जिसको बोलते हैं,
इसके चारों तरफ कुछ मांसपेशियां होती हैं जो उनको आई बॉल को पकड़ के ऐसे रखती हैं और उसको एकोमोडेट करती हैं। अगर आप दूर देखते हैं फिर पास देखते हैं तो उसकी पुतली की साइज आपको कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो मसल्स जब कमज़ोर पड़ जाएंगी तो वो अपना काम नहीं करेंगी और उसकी वजह से आपका जो इमेज बनता है वो रेटिना के आगे या पीछे बनेगा, जिसके लिए आप लोग चश्मा लगाते हैं। तो मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सिंपल चीज़ है। कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग? एक तो खाने वाला नुस्खा आपको बताते हैं। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सौंफ और 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च, सबको चूर्ण बना लो। 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से सेवन करो। नंबर 2, जिस प्रकार से आप जो है अपनी मसल्स बनाने के लिए जिम में जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप अपनी सारी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ये मांसपेशियां जो आँख की हैं इनके लिए भी एक्सरसाइज चाहिए। इनकी एक्सरसाइज हम करते नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है? आँखों को घुमाने का एक्सरसाइज है, ऊपर नीचे दाएं बाएं और फिर पूरा रोटेट करिए। और तीसरी चीज़ एक और सिंपल बताते हैं आपको, मोटा मोटा सा त्रिफला कुटा हुआ ले लीजिए और 1 चम्मच त्रिफला रात को 1 कप पानी में भिगोइए। सुबह उस पानी को छान के और उससे अपनी आंखों को अच्छी तरह से धोइए। अंदर भी चला जाए कोई नुकसान की बात नहीं, तो इससे भी आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी। मतलब आपकी ऊर्जा शक्ति का जो है शक्तिवर्धक, बहुत एनर्जी है इसके अंदर। प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स भी इसके अंदर हैं। और ख़ास तौर पर अगर सुबह नाश्ते के टाइम अगर सेवन करें आप, दोनों के 20-20 ग्राम भी अगर आप अंकुरित सेवन करें अच्छी तरह से चबा के, इसका ध्यान रखना है, इसको चबा करके सेवन करना चाहिए। तो जो लोगों को थकावट बनी रहती है, बहुत सारे लोग आजकल आते हैं कंप्लेन करने कि दिन भर थकावट बनी रहती है, सुबह ऑफिस जाते हैं तभी जो सुस्ती बनी रहती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, तो उसका एक मूल कारण होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब किसी हमारे शरीर में खास खनिजों की, मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी होना। तो ये आप अगर खाएंगे रोज तो बहुत आपको शक्ति मिलेगी इससे। खास तौर पर अगर आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम है जैसे खून की कमी है, एनीमिया में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। एनीमिया एक रोग आपको सुना होगा, जैसे कि आप खून की जांच कराते हैं, हीमोग्लोबिन उसमें कम निकले अगर आपका, तो ये आप शुरू कर दीजिए। बल्कि इसमें थोड़ा अगर इसको अच्छा टेस्टी बनाना है, साथ में आप किशमिश भी इसके खा सकते हैं, तो टेस्ट थोड़ा अच्छा मीठा भी टेस्ट आ जाएगा। और एक इसका और फायदा मैं बता दूं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, मधुमेह के जो रोगी हैं, वो भी ये अंकुरित खाएं रोज़, क्योंकि डायबिटीज़ में बहुत सारे धातु हमारे ऑटोमेटिकली नष्ट होते हैं। शारीरिक धातु जो हमारे कमज़ोर, शरीर में कमज़ोरी बहुत आ जाती है डायबिटीज़ वालों को, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगेन मैं वही कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा इसको और भी आपको टेस्टी बनाना है, थोड़ा टमाटर काट लीजिए, प्याज काट लीजिए, थोड़ा नींबू निचोड़ लीजिए, बहुत टेस्टी भी बनेगा, फर्स्ट क्लास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसको अच्छी प्रकार से आपको अंकुरित बनाकर ही खाना चाहिए। 2-3 दिन में अच्छा अंकुर उसमें निकल आता है। आज आप भिगोएंगे तो परसों तक आपके अंकुरित वो अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप बना के रखिए कि आपको रोज़ जो है मिलता रहे।